हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो अध्याय 9 है राज गुह्य ज्ञान, अर्थात ऐसा परम गुह्य ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया। तो ये 9वें अध्याय में भगवान कौन सा ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं? भगवान क्या बताते हैं? एक ऐसा ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा जो अब तक तुमने मुझसे नहीं सुना, और तुमने क्या, किसी ने भी नहीं सुना होगा भगवान से ये ज्ञान। क्यों? क्योंकि भगवान ये ज्ञान किसको दे रहे हैं? अपने प्रिय शिष्य को, अपने प्रिय मित्र को। अर्जुन के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतम प्रक्ष प्रवक्ष्याम्यसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान क्या कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूं, जिसे सुनकर तुम सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान का ये ज्ञान जो भी सुनेगा वो अपने इन सभी क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। फिर आगे भगवान क्या बता रहे हैं? 9 प्रकार की भक्ति की विधियां होती हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मसमर्पण। और हम सभी लोग इनमें से काफी सारी विधियां कर भी रहे हैं। जैसे हम सब श्रवण कर रहे हैं भगवान की भगवत गीता को, हम कीर्तन करते हैं इस सत्र से पहले, भगवान का स्मरण करते हैं, घर में अर्चा विग्रह रख के हम उनकी सेवा करते हैं, अर्चन और वंदन मतलब भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दास्य भाव में, साख्य भाव में हम भगवान से प्रेम करते हैं, और आत्मसमर्पण भी करते हैं। तो आत्मसमर्पण इसकी सबसे उच्च श्रेणी की विधि है, जिस तक हमें जरूर पहुंचना है। और क्या बताया भगवान ने? कि भगवत गीता कभी भी हमें किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं सीखनी चाहिए जो कि भगवान में श्रद्धा न रखता। ठीक है। उसके बाद भगवान क्या बता रहे हैं कि ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सबको शुद्ध करने वाला है, परम शुद्ध है और अविनाशी भी है। इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जब भगवान में श्रद्धा नहीं रखते वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, और वो जन्म मृत्यु के चक्कर में सदा ही फंसे रहते हैं। फिर क्या कहते हैं? संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त है। भगवान यह बता रहे हैं कि भगवान सभी जीवों में है परंतु किसी में भी नहीं है, अर्थात किसी में भी होते हुए भगवान उससे लिप्त नहीं है। जैसे हृदय में परमात्मा रूप में भगवान हम में स्थित है, लेकिन जब इस शरीर का नाश होगा तो क्या भगवान को दुख होगा जो परमात्मा रूप में अंदर बैठे? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान सब चीजों के अंदर होते हुए भी नहीं है, मतलब किसी भी चीज से लिप्त नहीं। फिर क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, मैं समस्त जीवों का पालन करता हूँ। इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं मैं, उल्टा मैं तो इसका कारण स्वरूप हूँ। तो सृष्टि भगवान से उद्गम हुई, भगवान सृष्टि से उद्गम नहीं हुए। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है। देखिए, आकाश में वायु है पर क्या हमें नजर आती है? नहीं। किसी तार के अंदर करंट है पर क्या हमें नजर आता है? नहीं। अगर इस बिजली की तार में करंट ना हो तो यहाँ पे लाइट कैसे ऑन? पर हो रही है ना। आकाश में वायु है, बह रही है, उड़ रही है, हर चीज को सुखा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें फील नहीं होती, हमें नजर, सॉरी, फील होती है लेकिन नजर नहीं आती। ऐसे ही भगवान का अस्तित्व है जो कि है पर हमें नजर नहीं आते, इसलिए हम उन पर विश्वास नहीं करते। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं जैसे आकाश में वायु स्थित है ऐसे ही प्राणियों को मुझ पे स्थित मानो। आगे चलते हैं। नीरज यादव प्रभु जी पढ़िए। थोड़ा सा क्विक अनम्यूट करें आप लोग। नीरज यादव प्रभु जी। ओके, हैंड रेज नहीं दिख रहे मुझे। पढ़िए प्रभु जी। ओके, शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे आप लोग। ओके, सुजल प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़िए। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो पूरा विराट जगत है, इतना बड़ा जगत ब्रह्मांड है, वो मेरे अंतर्गत है, मतलब मैं उसका स्वामी हूँ। मेरी इच्छा से ये बार बार प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से
ये बार बार विनष्ट भी होता जाता है। देखिए भगवान के रूप के दर्शन कीजिए। भगवान नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में बैठे हैं, लेटे हैं, अपने आराम से शैया पे भगवान लेटे हुए हैं। और यही वो रूप है जिसके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि थक जाते हैं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने हमें कितने सुंदर ढंग से अपने तात्पर्यों के द्वारा भगवान के दर्शन कराए। श्रीला प्रभुपाद की जय। अब भगवान क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। क्या कहते हैं, पढ़िए सुजल प्रभु जी, बताएं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरे शक्तियों में ये माफ करना। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्या कह रहे हैं भगवान, कि जो भौतिक प्रकृति है ये मेरी एक शक्ति से चलती है, इसका अपना कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं है। भगवान अगर चाहते हैं तो ये भौतिक प्रकृति चल रही है, और जिस दिन भगवान नहीं चाहेंगे उस दिन ये भौतिक प्रकृति नहीं चलेगी। तो ये बार बार विनष्ट होती है, फिर बार बार उत्पन्न होती है। किसके कारण, भगवान की शक्तियों के कारण। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। तो मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति जो है वो चलती है। चर और अचर दोनों मेरे अधीन, ये बता रहे हैं भगवान। हरि बोल। भगवान का सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप है। पहले आप भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान के नयन देखिए, भगवान का रंग देखिए, वर्ण, माथे पे मोर मुकुट, हाथ में छोटी सी वंशी, और कितना सुंदर वर्ण है भगवान का। क्या ये रूप देखने के बाद कुछ और जानने हेतु रह जाता है। हरि बोल। बहुत सुंदर रूप है भगवान का। चलिए। माता जी, यही श्याम रंग है क्या? हाँ माता जी, बिल्कुल यही, इसी को हम, मेघों का जैसा कलर होता है ना वैसा श्याम रंग, हल्का बादलों का रंग, हल्का नीला, हल्का ग्रेश, हाँ जी। ये भगवान का कलर, भगवान का वर्ण। चलिए, यहाँ भगवान के और बहुत से रूप दिखाए गए हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। मतलब जब भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं तो लोग उन पे हंसते हैं। मुझे, परमेश्वर के, मेरे दिव्य स्वभाव को जानते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते। नास्तिक लोग होते हैं ना, कितना ही समझा लो उनको, नहीं नहीं है भगवान, कुछ नहीं है, जो कुछ भी है इंसान है। इस जगत में हमारी उत्पत्ति होती है, उसके बाद हम कार्य करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और उसके बाद बस ये जीवन समाप्त हो जाता है, और जीवन समाप्ति के साथ सब कुछ खत्म, ऐसा मानते हैं। वो, उनको समझ ही नहीं आता कि भगवान की प्रकृति क्या है, कर्म क्या है, किस तरह से बुरे कर्म करने से मनुष्य को अगले जन्म में भी इस योनि में, किसी भी योनि में आना पड़ सकता है, 84 लाख योनियों का चक्र लगाना पड़ सकता है। मानते ही नहीं है। यही बता रहे हैं कि मूर्ख लोग मेरा परिहास करते हैं, उपहास करते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत राम प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे हैं भगवान, कि जो इस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं, मोहग्रस्त मतलब जो भगवान को नहीं समझते, उनकी प्रकृति को नहीं समझते, वो मोहग्रस्त ही तो हुए, भ्रमित हुए ना। वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, आसुरी विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। देखिए इस चित्र में क्या है, एक असुर खड़ा है और ये व्यक्ति उसके प्रति आसक्त है।
तो ऐसे लोग जो होते हैं वो नास्तिक होने के कारण नास्तिक और आसुरी विचारों से आसक्त हो जाते हैं। मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, उनकी आशा, उनके सकाम कर्म, उनके ज्ञान सब विफल हो जाते हैं, सब निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आता, उनकी बुद्धि मोहग्रस्त है। जब बुद्धि मोहग्रस्त है तो समझ में क्या आएगा, है ना। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अन्यमनसो भाग्यात्वा भूतादिम अव्ययम्। जी माता जी पढ़िए। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब देखिए यहाँ पे भगवान आए हुए हैं अपने भक्त के पास। अब ये भक्त श्री रूप गोस्वामी लग रहे हैं, तो भगवान अपने भक्त के पास आए हुए हैं और आराम से अपने भक्त से अपने प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि मोह मुक्त महात्मा जन। मोह मुक्त कौन होता है? जो बहुत एलिवेटेड सोल होता है, भगवान की भक्ति में बहुत ऊपर उठ चुका है, वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है, उसके लिए हाथी, कुत्ते, चांडाल और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं होता। आप पढ़ चुके हैं सब, है ना। तो ऐसा मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है। ऐसे महात्मा को दैवी प्रकृति हमेशा अपना संरक्षण देती है और पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो वो जानते हैं कि भगवान क्या है, भगवान का रूप क्या है, इसलिए वो बचे रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जी माता जी पढ़ दीजिए। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे जो महात्मा होते हैं वो मेरी महिमा का कीर्तन करते हैं और नित्य करते हैं, हमेशा करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और उदाहरण कौन है? श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद ने इतने कष्ट उठाने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। तो हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभुपाद, हे श्रील प्रभुपाद, आप हमें भी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। और क्या कहते हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से मेरी निरंतर मतलब कंटिन्यूअस पूजा करते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद का चित्र दिखाया गया है। यस माता जी एक और पढ़ लीजिए, जी। श्लोक भी पढ़िए। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार कृक्षाम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय मीन्स जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय हूँ और पितामह भी हूँ। मुझे जानने योग्य, शुद्धिकर्ता और ओंकार भी मैं ज्ञेय भी हूँ, अर्थात जानने योग्य भी मैं ही हूँ। भगवान अपने आप को वेद डिक्लेयर कर रहे हैं कि वेद कौन है? वेद भी मैं ही हूँ। तो भगवान ही इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के पिता हैं और वही इस सृष्टि के माता भी हैं। जी विशाल प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, क्या है, धाम धाम, शरण स्थिली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा पहले सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। अगला आगे भी पढ़ना है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, ये भी पढ़ू। हे अर्जुन, हाँ जी पढ़ दीजिए। मैं ही हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सतत तथा असत दोनों मुझ ही में है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो क्या कह रहे हैं भगवान
मैं ही लक्ष्य हूँ। मतलब हर चीज का लक्ष्य मैं हूँ। समस्त कारणों का कारण बताते हैं ना भगवान स्वयं को। तो भगवान कह रहे हैं हर चीज का लक्ष्य मैं ही हूँ। पालन करता भी मैं हूँ, पालने वाला भी मैं ही हूँ, विनाश करता भी मैं ही हूँ, स्वामी भी मैं ही हूँ, साक्षी भी मैं ही हूँ, धाम भी मैं ही हूँ, शरण स्थली मतलब जहां आप शरण लेते हैं वो स्थल भी मैं ही हूँ। तो मैं अत्यंत प्रिय मित्र भी हूँ। मैं सृष्टि और प्रलय सबका आश्रित हूँ। और मैं कौन सा बीज हूँ? अविनाशी, मतलब कभी नाश नहीं होता जिसका। मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। मुझसे ही, मेरे से ही वर्षा आती है और वर्षा रुकती है। अमरत्व भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ। अर्थात अमरत्व मतलब जिसमें अमरता हो, जो कभी ना मरे, और मृत्यु मतलब जो मृत्यु को प्राप्त हो। तो भगवान कह रहे हैं अमरता भी मैं ही हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। भगवान अपनी खुद की ग्लोरिफिकेशन, अपने एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। जी प्रभु जी, पढ़िए विशाल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो क्या कह रहे हैं? जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं। अब सोमरस को आप कोई लिकर या वो वैसा वाला ड्रिंक, टॉक्सिक ड्रिंक नहीं समझिए। सोमरस एक विशेष प्रकार का एनर्जी ड्रिंक होता है जिसका उपयोग स्वर्ग में किया जाता है। तो वो स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। और जब उनको पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं, इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का आनंद भोगते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ? पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्थल, मतलब जो स्वर्गलोक है, इंद्रलोक है, वहां पहुंच जाते। कौन? जो मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान की पूजा से भौतिक लाभ भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, वो भी मिलते है ना। देखिए ये डायग्राम के साथ समझाया जा रहा है। जी प्रभु जी, पढ़ दीजिए इसको भी। विशाल हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी। हाँ जी, पढ़िए। जो अध्ययन तथा इस प्रकार जब वे उप, उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो लोग यहाँ लौट आते हैं। जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। क्या बता रहे हैं? सबसे पहले क्या बताया कि जो पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं वो इंद्र के पवित्र, मतलब वो स्वर्ग में जाते हैं। अब दूसरे प्रकार के लोग कौन है? जो नरक में जाने वाले हैं या जिन्होंने पाप कर्म किए। क्या बता रहे हैं? इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गीय सुख को भोग लेते हैं। अब ऐसे भी तो लोग हैं जिनको एक बार स्वर्ग मिला, क्षणिक, कुछ समय के लिए, और उसके बाद वो तो समय बीत गया। फिर उनको क्या मिला? फिर उनको नरक मिला, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे पाप भी किए हुए थे। ऐसे लोगों का क्या बताया है? जब वे विस्तृत स्वर्गीय इंद्र सुख को भोग लेते हैं तो उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, फिर वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। तो इसका मतलब मनुष्य को सदैव कृष्ण भावनामृत कर्म करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये कर्म कृष्ण भावनामृत नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं इसमें गलती होने के पूरे पूरे चांसेस। अनन्याश्चि अन्त्ययन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वंदना माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ
और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने LIC पॉलिसीज के बारे में सुना है? इतनी बड़ी नेशनल कंपनी है LIC, उसका लोगो, उसका मोनोग्राम क्या है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। वो यहीं से लिया गया है भगवद गीता से। क्या है इसका अर्थ? जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर पूजा करते हैं, उनकी मैं सारी आवश्यकताएं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो भगवान सिर्फ नई चीजें नहीं दे रहे, पुरानी जो आपके पास चीजें हैं उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। कितना बड़ा आश्वासन देखिए भगवान ने ना दिया। ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयावन्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे हे कृष्ण। कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं? जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में मेरी पूजा करते हैं। वही बात हो गई ना पेड़ के जल वाली। आप अगर एक पत्ते पे चढ़ के उसको जल दे भी देंगे तो वो जल कहाँ जाएगा? जड़ में जाएगा। तो यही बताया गया है कि जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। क्योंकि वो जो जिनकी आप पूजा कर रहे हो वो भी तो भगवान की पूजा करने वाले हैं। आप उन्हीं की पूजा करते हैं, अर्थात आप भी भगवान की ही पूजा करते हैं। पढ़िए वंदना माता जी, जोर जोर के श्लोक भी पढ़िए। हरे कृष्णा। यान्ति देवव्रता देवा देवा पितृ देवा अन्पितृ अन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे हैं? जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितर लोग जाते हैं, मतलब पितरों के बीच जन्म लेते हैं। और जो भूतों प्रेतों की उपासना करते हैं वो उनके धाम जाते हैं। लेकिन जो मेरी उपासना करते हैं कहाँ आते हैं? मेरे धाम वापस आते हैं, मतलब भगवान के गुरु वृंदावन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये डिपेंड करता है आपके, रेलेवेंट है आपके जो भोग आप लगाते हैं उसके लिए। क्योंकि अगर आप ऐसे उठा करके कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, तो वो तो ऑफर्ड नहीं है। ऑफर्ड नहीं है तो वो आपको खाना ही नहीं चाहिए। आप तो कंठी माला गले में पहने हुए हैं, चाहे 2 लेयर की है तो, लेकिन वो तो है ही इसलिए कि आप गले से नीचे केवल अपना सात्विक भोजन लें, है ना? तो क्या कहते हैं? यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे एक पुष्प, फल, जल या कोई भी अर्पित करता है, सॉरी, यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पुष्प, पत्र और फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो पत्र, देखिए इसको श्लोक से समझिए। पत्र, पुष्प, फल, तोयम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो पत्र क्या हुआ? जैसे तुलसी पत्र अर्पित करते हैं। पुष्प क्या हुआ? जैसे भगवान की सेवा में हम पुष्प अर्पित करते हैं। फल क्या हुआ? कोई भी आप फल रखते हैं, या जैसे आप शाक भी रखते हैं, शाक मतलब कोई सब्जी रखते हैं। और तोयम क्या हुआ? जल रखते हैं। भगवान कहते हैं कोई भी अगर प्रेम के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। देखिए चित्र में, देखिए एक वैष्णव जो है वो बैठ के भगवान को भोग लगा रहे हैं, है ना? उन्होंने सब कुछ सामने रखा हुआ है, वो भगवान के लिए मंत्र पढ़ेंगे और उसके बाद उसको भोग में अर्पित करेंगे। ठीक है। यत् करोषि यदंश्चनासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। सृष्टि दुबे माता जी, आपका हैंड रेस था? ओके, नहीं है। यूनिक प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं? जो भी करते, जो भी खाते हो, जो भी करते हो, मतलब जो भी तुम्हारे कर्म है, जो भी, यहाँ तक कि तुम्हारा जो भी भोजन है, जो भी तुम खा रहे हो, उसे तुम मुझे अर्पित करो। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? भोग लगाना। तो अब हमें कुछ भी ऐसा नहीं खाना जो भगवान ने भोग ना लगाया। आप अपने खाने से पहले, अपने भोजन से पहले 2 या 3 टाइम को बांध दीजिए, जिसमें आप भगवान को पहले जो भी आपने बनाया है सारा, बिना लहसुन प्याज के, बिना चाय कॉफी के, जो भी आपने खाना बनाया है, पहले आप वो भगवान को अर्पित करें। आपकी कृष्ण भावनामृत वाली बुक में आपको श्लोक पत्र मिल जाएगा। इसका श्लोक मंत्र होता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ये 2 मंत्र पढ़ के जो है हम अपना भोग भगवान को अर्पित करें। उसके बाद 10 से 15 मिनट आप भोग को वहीं रहने दीजिए और आप वहां से पर्दा बंद करके या दरवाजा बंद करके बाहर आ जाइए। भगवान को समझिए और उनको चलते हुए उनको बोल के आइए कि अब आप और श्रीमती राधा रानी प्रेम पूर्वक इस भोग को ग्रहण करें। और अन्य जो आसपास में देवी देवताओं की तस्वीरें लगी होती हैं या आइडल्स आपने रखे हुए हैं, तो उनको भी आप ये कहें कि भगवान को ये भोग अर्पित करें, है ना, क्योंकि उनकी स्थिति आपसे बहुत ऊंची है। तो ये विधि रहती है। उसके बाद 15 मिनट तक आप उस तरफ देखे भी नहीं, भगवान को अपना भोजन करने दीजिए। फिर आप वहां से अंदर ताली बजा के या दरवाजा नॉक करके अंदर जाइए, क्योंकि भगवान विराजमान है, उस समय भोजन कर रहे हैं। वहां से भोजन की थाली उठाइए और उसको बाकी सब चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सब में जो जिसको जो चीजें, जिसमें जो सब्जी है वो सब्जी मिला दीजिए, दाल है दाल में मिला दीजिए, चावल है चावल में मिला दीजिए, सब मिला करके फिर घर के सभी लोग को वापस आ दीजिए। ठीक है, तो इस श्लोक से हमें ये समझ में आता है। कविता माता जी पढ़िए, श्लोक भी पढ़िए, तात्पर्य भी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे हाँ। कृष्ण। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं? मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। यही हमने बात की थी कि हाँ, ये बात सही है कि भगवान के भी कोई प्रिय भक्त होंगे, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान पार्शियल। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, मैं सबके लिए एक जैसा हूँ, अलग अलग नहीं है मेरा एटीट्यूड, एक जैसा सबके। जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, और वो मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र। तो जो भगवान का मित्र होगा वो भगवान में स्थित रहेगा और भगवान भी उसके मित्र होंगे, और इसीलिए उनका पारस्परिक संबंध वैसा होगा जैसा भगवान का अर्जुन से, है ना। तो यहाँ भगवान ने बताया है कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता और किसी के साथ पक्षपात भी नहीं करता। इसीलिए इस चैप्टर को परम गुह्य ज्ञान कहा गया, क्योंकि रहस्यमय चैप्टर, भगवान क्या सोच रहे हैं ये बताया। अपि चेत्सु सुदुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव समन्य मंतव्य संव्यव्य अविसतो ही सह। यूनिक प्रभु जी पढ़िए। यदि कोई पढ़ो ना माता जी। ओके, यूनिक प्रभु जी आप नेक्स्ट पढ़ लेना। यस कविता माची पढ़िए। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अगर कोई जघन्य से जघन्य अपराध या पाप भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी कर रहा है, तो उसे साधु मानना चाहिए, अर्थात फिर उसका बुरा नहीं किया जा सकता। उसके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना, प्रोवाइडेड कि वो व्यक्ति भक्ति कर रहा हो और शुद्ध मन से कर रहा हो। ठीक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यस यूनिक प्रभु जी।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा भक्त, अभी शुद्ध भक्त की बात हो रही थी ना, ऐसा भक्त क्या हो जाता है, धर्मात्मा बन जाता है और वो स्थायी शांति को प्राप्त होता है। उसे ऐसी अथाह शांति मिलती है जिसका कहीं अंत नहीं होता। हे कुंती पुत्र, निडर होकर ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो अगर आप भगवान के शरणागत होते हैं, आप भगवान की सेवा करते हैं, तो आप फिर कभी भी भगवान आपका विनाश नहीं होने देंगे। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽसि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा अस्ते अपि यान्ति परां गतिम्। कौन पढ़ेंगे? सुजल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। क्या कह रहे हैं, जो लोग मेरी शरण को ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री हो, व्यापारी हो या शूद्र हो, जो भगवान की शरण ले लेते हैं वे परम धाम को अवश्य प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो भगवान की शरण ले ली। तो आप देखिए, जो भी इस्कॉन मंदिरों में हम देखते हैं, ब्रह्मचारीज होते हैं या जो डिवोटीज होते हैं, वो कौन होते हैं? जो भगवान की शरण लेते हैं। फिर उनको कुछ नहीं करना, केवल उनको अपनी भक्ति पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और वे ही भगवान के परम धाम को बता रहे हैं कि अवश्य अवश्य प्राप्त होते हैं। अब भगवत गीता में एक श्लोक है इकलौता जो 2 बार आया है। ये ऐसा श्लोक है जो एक बार पहले भी आया है, सॉरी, एक बार अभी आया है और एक बार फिर से आएगा। कहाँ कहाँ आया है? एक ये अभी आया 9.34, मतलब 9वां अध्याय 34वां श्लोक, और एक 18th चैप्टर में 64 नंबर पर भी फिर रिपीट होगा। तो क्या श्लोक है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आत्मानं परायणहम्। कौन पढ़ेंगे? वंदना माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम पूरी तरह से मुझ में लीन हो जाओगे, तल्लीन हो जाओगे, और निश्चित रूप से फिर तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवान यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं कि जो लोग भगवान के चिंतन में अपने मन को पूरी तरह से लगा देते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, पूरी तरह से भगवान में तल्लीन हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भगवान आश्वासन क्या दे रहे हैं कि तुम मेरे धाम को अवश्य प्राप्त होगे। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, कौन पढ़ेंगे? यूनिक प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पीले प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से स्पष्ट हो है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण पश्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बनाते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। इतना ही पढ़ना है क्या माता जी? नहीं प्रभु जी, पूरा पढ़ दीजिए। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं,
जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि पास कपटी पास्य करो कि वह काव्य में न आए। उसे श्रवण, कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हे कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण भावनामृत के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे व्यक्ति को धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की ओर कदम रखना चाहिए। अर्थात जब कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लगता है, भगवान के विग्रहों की पूजा करता है, सेवा करता है और भगवान को भोग लगा के खाता है, तो धीरे धीरे करके वो एक ट्रैक पे आ जाता है और इस तरह से वो नवदा भक्ति के सारे या कोई भी एक या एक से ज्यादा अंगों को अपनाते हुए भगवान की पूजा में निपुण हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे श्रवण, कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। तो सबसे पहले इस नवदा भक्ति को ट्राई कीजिए। जब आप इस नवदा भक्ति के अंगों में से किसी एक अंग को लेके भगवान की पूजा करेंगे तो आपकी भक्ति अवश्य अवश्य सार्थक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, आइए देखते हैं। ऐश्वर्य के बारे में कहा बताया गया है 9.1 से 9.10 तक। फिर भगवान तक अप्रोच करने का तरीका, भगवान के मार्ग को, भगवान के धाम को पाने का तरीका 9.11 से 9.25। और फिर स्वीटनेस एंड इल्यूसिव डिवोशन, तो ये कहाँ पर है 26 से लेके 34 तक। मतलब जहां पर हम भगवान के बारे में जान रहे हैं कि उनका दिव्य स्वरूप कैसा है, उनका दिव्य व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है। और एक्सक्लूसिव डिवोशन मतलब बहुत ही प्रगाढ़ किस्म की प्रेममयी सेवा, भक्ति। ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े और अच्छी तरह आपने इस चैप्टर को किया। तो आज हमें फिर से मौका मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम जब ये क्लासेस स्टार्ट हुई थी तब भी शायद एक बार मैंने आपको बताया था कि मैं धाम यात्रा के लिए गई थी। आज भी हम धाम यात्रा करके आए, वृंदावन धाम भी गए, बरसाना धाम भी गए और सुबह निकल के बस अभी कुछ ही समय पहले वापस आए। तो कार्तिक के मास में भगवान की महिमा बहुत अच्छे से सुननी चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, धाम यात्राएं करनी चाहिए। केवल और केवल भक्ति पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि ये मंत्र भगवान का बहुत ही फेवरेट मंत्र है, राधा रानी का फेवरेट। तो किसी को कोई प्रश्न पूछना है इस सत्र से जुड़ा हुआ? गुह्य अर्थात गुप्त। हाँ, गुह्य मतलब यस, सीक्रेट। हरे सुरजल कृष्ण प्रभु जी, माता जी। प्रश्न है हरे आपका? कृष्ण माता जी। तो माता जी, भगवान ने तो कहा था कि बहुत सीक्रेट कुछ बातें बताएंगे, तो बहुत क्या क्या सीक्रेट है माता जी? देखिए, गुह्य ज्ञान सीक्रेट ही तो है कि मुझे तुम कैसे पा सकते हो, यही तो सीक्रेट है। ये कोई इजी चीज तो है नहीं कि भगवान को पा लिया। भगवान को पाना तो कठिन, एक बहुत कठिन से भी कठिन काम। तो ये एक सीक्रेट है जिसे भगवान ने रिवील किया है। आप इसको ऐसे समझो, कोई नॉर्मल चीजें नहीं है, ये एक सीक्रेट है जिसे भगवान ने रिवील किया। इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो यूनिक प्रभु जी, यस, प्रश्न कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा था कि उनको भोग जो अर्पित किया जाएगा वो इसे स्वीकार करेंगे, परंतु जो हम आजकल देखते हैं कि किसी भी मूर्ति पे लोग ऐसे डिवोशन के रूप में पैसे चढ़ा देते हैं, वो कितना अप्रोप्रिएट है माता जी कि आप भगवान को पैसा चढ़ाते क्या चढ़ाते हैं प्रभु जी? पैसे, मनी। मनी।
हाँ, तो भगवान को अर्पित करना मनी का तो शुद्धिकरण है, वो कोई गलत नहीं है। भगवान को आपने जो अपना संपत्ति अर्पित की, अपना पैसा अर्पित किया या कोई ऐसी कीमती चीज अर्पित की, तो वो तो उस चीज का और आपका शुद्धिकरण हो, उससे कोई कुछ भी गलत नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आज हम यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको प्रणाम मंत्र के साथ हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। थैंक यू सो मच पवन प्रभु जी को होस्टिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ माता जी। हाँ जी। माता जी, मैंने सुना था कि जब हम हरे कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण है, तो जब हम हरे कहते हैं उसका मतलब राधा रानी है क्या माता जी? हाँ जी, हरे मतलब हम एनर्जी यूज कर रहे हैं। हरे जब हम कहते हैं पूरी एनर्जी के साथ कहते हैं हरे कृष्णा, तो वो हरे जो है वो एनर्जी। तो श्लोक में भी अगर हम देखें तो हरे जो है वो भगवान की एनर्जी है, और भगवान की एनर्जी कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति अर्थात श्रीमती राधा रानी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा।